नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ दिव्या। विश्व सिकल सेल जागरूक दिवस के अवसर पर प्रयागराज स्थित एंटास फाउंडेशन के अपना घर में एक जागरूकता सत्र आयोजन किया गया। इस सत्र का उद्देश्य कैंसर पीड़ित बच्चों, उनके देखभालकर्ताओं को सिकल सेल रोग के लक्षण, पहचान और उपचार के बारे में जानकारी देना था। ये कार्यक्रम का संचालन हीमोफीलिया सोसाइटी के प्रयागराज चैप्टर के सचिव श्री मोहित गुप्ता ने किया। उन्होंने प्रतिभागियों को हेमोफीलिया और सेमीफीलिया जैसे अन्य अनुचित रक्त विकारों की जानकारी दी। अगर खून नहीं बहता है तो आपने देखा होगा तो हाथ या कहीं पे भी अगर आप ऐसे रोक लेंगे तो आपका हाथ देखिए काला पड़ने लगेगा, है ना। तो जब वो पास नहीं होता ना तो बॉडी जो है वो काली पड़ने लगती है। तो इनके में क्या होता है, सिकल सेल की बीमारियों में, कि वही जो होता है वो खून पास नहीं हो पाता है, जिससे क्या होता है किडनी काम करना बंद हो जाएगी। जो हमारे नस है उसके अंदर देखिए आप ऊपर आप देखेंगे तो ये नॉर्मल सेल है हम लोग के, जो सभी के में होता है। और जो सिकल सेल के जो बच्चे होते हैं उनके में ये सी शेप में होता है। बेसिकली वो जा कर के ब्लॉकेज करते हैं और जो हमारे नॉर्मल सेल्स होते हैं वो जा कर के उनसे लड़ते हैं। सारी दिक्कतें वहीं हो जाती हैं कि वो उनको रोकने में ही अपनी सारी क्षमता लगा देते हैं, तो जिनके वजह से कि उनके पूरी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। तो वो या तो उनको कोई पैरालिसिस अटैक हो सकता है, या जॉन्डिस हो सकता है, या किडनी फेलियर हो सकता है। ये लक्षण होते हैं कि ये मेडिसिन देते हैं और कुछ इनके वैक्सीन्स लगते हैं, या ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता है। इनके में लोग ब्लड चढ़ाते हैं, जैसे थैलेसीमिया में बताया था कि उनके में ब्लड बनता ही नहीं है तो उनको हर 15-20 दिन में ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कराया जाता है, वैसे इसमें भी कराया जाता है। या तो इनका एक परमानेंट इलाज होता है बोन मैरो मतलब कि आपके ही डीएनए, आप लोग सुना होगा कि आप लोग का डीएनए मैच कराया जाता है, उससे पता चल जाता है कि आपके वंशज कौन है। तो वैसे ही जैसे मान लीजिए जिस बच्चे को अगर सिकल सेल की बीमारी है तो उनके मम्मी या पापा या भाई बहन, तो उनका बोन मैरो मतलब कि उनका मैच कराया जाता है। उनके हड्डी में से सैंपल आपकी जैसे जो नॉर्मल पंदा है उनके बोन में, जैसे मान लीजिए जो आपके खून में जो कण होते हैं वो बनने की क्षमता उनके नॉर्मल होती है, और जिनके में सिकल सेल की दिक्कत होती है उनके में कम होती है। तो उनके बोन में से वो टिश्यू जो होता है वो निकाल करके वो आपके जो सिकल सेल के बच्चे होते हैं उनके में ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो इसके बनने से क्या होता है कि जो वापस जो नॉर्मल सेल बनने हैं उनकी स्पीड बनने की क्षमता तेज़ हो जाती है। और जैसे सिकल सेल जो दिक्कतें सी शेप की जो कण हैं वो वापस उनको, क्योंकि उनको वो कैटर कर लेते हैं जल्दी से, उनको रोकने की क्षमता उनकी बढ़ जाती है तो उनको जल्दी से नष्ट कर लेते हैं, तो ये ख़त्म हो जाता है। एक इनका परमानेंट सोल्यूशन ये होता है। मैंने आप पीजीआई में आप देखे होंगे, मैंने भी बहुत चीज़ें इसके बारे में देखा है और काफ़ी बच्चों से भी मिला है लोग के, तो उनके में अब तो फ़िलहाल इंडिया में होने लगा है, पहले नहीं होता था तो बहुत दिक्कतें थी। तो अब पीजीआई में अपने यूपी में भी ये सब काम होने लगी हैं। श्री गुप्ता ने आसान शब्दों में रोगों की वैज्ञानिक व्याख्या कर प्रतिभागियों को जागरूक किया। इस सत्र में अपना घर की काउंसलर हर्षिता सिंह, परियोजना संयोजक शिवांजी त्रिपाठी भी मौजूद रही। दोनों ने प्रतिभागियों की भागीदारी को उत्साहपूर्ण बताया। सत्र के दौरान बच्चों के अभिभावकों को कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए, जिनका उत्तर विशेषज्ञों ने विस्तार से दिया। प्रतिभागियों ने पहली बार इस प्रकार की जानकारी प्राप्त कर संतोष और आभार व्यक्त किया। 19 जून को ये एंटास फाउंडेशन के तत्वाधान में श्री मोहित जी आए और जो एनीमिया और सिकोसेलिया के संबंध में इन्होंने एक नई जानकारी दी, जो हम लोग के जानकारी में नहीं था। उन्होंने बीमारी का लक्षण बताया और बीमारी दूर करने के उपाय बताए। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि इस एंटास फाउंडेशन के वर्तमान प्रबंधक के द्वारा जो प्रयास किया गया और हम लोग को नई जानकारी दी जाती, इससे हम लोगों को लाभ होगा। आने वाले समय में गांव में, मोहल्ले में भी जो लोग यदि इसके शिकार होंगे तो हम संपर्क करके उनकी इस बीमारी को दूर कर सकेंगे। और हमारा भगवान से प्रार्थना है कि एंटास फाउंडेशन दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता रहे। मेरा नाम महिमा है, मैं आजमगढ़ ज़िला से आई हूँ। एंटास फाउंडेशन अपना घर में रह रही हूँ। अपने पिताजी को लेकर आई हूँ। मेरे पिताजी कैंसर के पेशेंट हैं और मोहित सर आए थे, वो सब बीमारियां के बारे में सब कुछ हमें बताए हैं। हमें सुनकर बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम के अंत में 2 बच्चों परिजनों ने श्री गुप्ता के एक सुंदर हस्तलिखित पेन स्टैंड भी गिफ्ट किया। इस उपहार को
पाकर श्री गुप्ता भावुक हो गए और अपना घर सेवाओं की मुक्त कंठ सराहना की। उन्होंने कहा, ऐसे आयोजन समाज में रोगों को लेकर जागरूकता बढ़ाते हैं। कार्यक्रम में प्रतिभागियों को जानकारी के साथ साथ आत्मबल भी प्रदान किया जाता है। सत्र के दौरान सहभागिता माहौल सकारात्मक और संयोजनात्मक रहता है। नमस्ते, मेरा नाम मोहित गुप्ता है। मैं बेसिकली हीमोफीलिया सोसाइटी प्रयागराज से हूँ। आज मैं अपना घर पे आया हूँ, जो कि है इंटास फाउंडेशन की तरफ से। आज वर्ल्ड सिकल सेल डे है, तो आई एम थैंक टू इंटास फाउंडेशन दैट दे कॉल्ड मी फॉर ऑन सिकल सेल डे। मुझे अच्छा लगा कि अपना घर में जितने भी पेशेंट्स हैं, द इंटास फाउंडेशन इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब रिगार्डिंग कैंसर पेशेंट्स एंड फॉर हीमोफिलिक पेशेंट एज वेल। उनके लिए बहुत अच्छा काम कर रही है इंटास फाउंडेशन। उनको जो बेसिक जो नीड्स है, मतलब जो पेशेंट्स जिसके लिए परेशान होता है कि खाना, रहना और इलाज तो फ़िलहाल अगर हो भी जाए तो भी, लेकिन रहना, खाना और आप किसी बाहर शहर में जा कर के अगर आप करें तो ये इट्स वेरी कॉस्टली। एंड इंटास इज़ डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब इन ऑल द सिटीज़ विच आई हर्ड, लखनऊ, प्रयागराज। बेसिकली बहुत अच्छा काम कर रही है। थैंक यू। आयोजन में स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता और समाज को मजबूत किया जाता है। आयोजकों ने भविष्य में ऐसे ही और सत्र आयोजित करने की प्रतिबद्धता जताई। तो अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए DC न्यूज़ इंडिया के साथ।